So we are proceeding ahead. Okay. So our topic is started with apomixis and polyembryony. ये last part है हमारे second chapter का. Apomixis, apo without होता है and mixis यानी mixing होता है. Okay, is a mode of reproduction which does not involve the formation of zygote through the gametic fusion. मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे zygote formed होगा जरूर, 2n सेल बनेगा जरूर, लेकिन ये बिना फ्यूजन का हुआ है. ओके, डिप्लॉयड सेल विल बी देयर, ओके, लेकिन बिना फ्यूजन के, बिना मेल एंड फीमेल गैमेट्स के. ओके, ये सिनेरियो आपको देखने मिलेगा. नाउ सी हाउ इट इज पॉसिबल. इट इज देयरफॉर अ कीन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये कीन वर्ड वगैरह क्या है, इसका सारा मीनिंग अभी धीरे धीरे जैसे नीचे जाएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा. देखो, इन प्लांट्स एपोमिक्सिस कॉमनली मिमिक्स, मिमिक्स यानी क्या, उसकी कॉपी करना. मिमिक्स का मतलब होता है कॉपी करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट प्रोड्यूसेस सीड्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन. मतलब जाइगोट फॉर्मेशन रहेगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स. मतलब क्या होगा, प्लांट के ही डिप्लॉयड सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे जाइगोट में, और वही चीज आगे जाके एंडोस्पर्म एंड मतलब जाइगोट में बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा एंड सीड फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस. होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली. मैं बता रहा हूँ कि प्लांट्स के जो लाइक फीमेल पार्ट्स होते हैं, स्पोरोफाइटिक जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है, उसी के सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं. एग्जाम्पल ले लो, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट्स. ओके, ये सारे सेल्स क्या है, डिप्लॉयड होते हैं. ओके, और यही डिप्लॉयड सेल मान लो कन्वर्ट हो गए जाइगोट में, ऑटोमेटिकली दे विल गेट चेंज देमसेल्फ इनटू द जाइगोट एंड दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस द एम्ब्रियो, और उसके थ्रू जाके सीड्स बनेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है कुछ बातें, यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ बातें Yes, एटलीस्ट. sir. इंटेग्यूमेंट्स क्या है, न्यूसेलस क्या है, पता है कि नहीं? ओव्यूल के अंदर के जितने भी सेल्स होते हैं बेटा, इन सारे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं. ये सबके सब सेल्स क्या है, तो ये डिप्लॉयड सेल्स है. ओके, इन्हीं में से कोई एक सेल जो होता है वो बहुत स्मार्ट बन जाता है, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप्ड होने लगता है, बाकी के सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं. इसी सेल को आगे जाके क्या करना है, क्या करना है, कोई बता सकता है? इसी सेल को आगे जाके इट विल एक्ट एज एमएमसी. एमएमसी में क्या होता है, मियोसिस होता है. पता है कि नहीं पता है? मियोसिस में आपको लीनियर टेट्राड फॉर्मेशन मिलेगा, 1 2 3. ओके, जिनमें से पहले 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एक ही बचता है. एक बचेगा, वो 3 बार माइटोसिस करेगा, 3 टाइम्स माइटोसिस विल बी टेकिंग प्लेस एंड प्रोड्यूसेस 8 न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर. कुछ क्लियर हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? Yes, sir. हाँ. तो Yes. ये जो मियोसिस होने के पहले की जो बात कर रहा हूँ, लाइक एमएमसी तक की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या आ जाता है, मेगास्पोर मदर सेल हो गया, या तो फिर न्यूसेलस हो गया. ओके, न्यूसेलस के अलावा क्या क्या चीजें हैं, इसके बाहर से आपको इंटेग्यूमेंट्स देखने मिलते हैं. होप दिस इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू. ओके, इंटेग्यूमेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं. ओके, तो ये सारी जो बातें हैं, या फिर अंदर के जो एंटीपोडल्स, या तो फिर हैप्लॉइड सेल्स खुद, एंटीपोडल्स आल्सो, एंटीपोडल सेल्स आल्सो, सिनर्जीज आल्सो. ओके, they can also forms the particular embryo also. मतलब ये यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें मैं बताता हूँ. एंटीपोडल्स के सेल्स बना सकते हैं एम्ब्रियो, सिनर्जिड्स बना सकते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बना सकते हैं. ओके, इसके अलावा मेगास्पोर मदर सेल्स बना सकते हैं. और क्या बचा आपके पास, न्यूसेलस, वो बना सकते हैं. तो इतने सारे जगहों से एम्ब्रियो बनने के चांसेस है. लेकिन ये सब के सब किसके सेल्स है, तो फीमेल ओव्यूल के सेल्स है, मतलब फीमेल पार्ट के, या फिर ऐसा बोलो कि स्पोरोफाइटिक सेल्स है, जो दोज आर डिप्लॉयड इन नेचर. बस इतना ही समझ लो इसमें से. ये जो एंटीपोडल्स है, इंटीग्यूमेंट्स है, किधर तो डिप्लॉयड सेल्स है, किधर तो हैप्लॉयड सेल्स है, ये अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, डोंट वरी. ये सारी बातें मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के, और इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस. तो कौन सा एग्जाम्पल किससे डेवलप्ड हुआ है, मतलब कौन से पार्ट से डेवलप्ड हुआ है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं. मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप लोग आराम से क्वेश्चन डील कर लेंगे, हमारे मॉड्यूल्स में है क्वेश्चंस. हम लोग जब आप लोग जब सॉल्व करना स्टार्ट ही कर दिए रहेंगे तो आप लोगों को कुछ आइडिया मिल भी जाएगा. देखो, सी, in plants, apomixis commonly mimics sexual reproduction but produces the seed without fertilization. Point is very much clear to you now. Example, some species of Asteraceae and the grasses. Grasses यानी मोनोकॉट्स आ गए यहाँ पे, और एस्टेरेसी तुम्हारा डाइकॉट हो गया, अस्टर फ्लावर इसमें आ जाता है, डालिया आ जाता है, ओके, सनफ्लावर आ जाते हैं. ऐसे सारे एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पे ले सकते हो. ओके, दे आर द सेवरल मेथड्स ऑफ द एपोमिक्टिक डेवलपमेंट इन द सीड्स. द टू कॉमन वंस आर रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, एक होता है रिकरेंट एगैमोस्पर्मी और दूसरा होता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियो. अभी ये दो कैटेगरी हम खोलेंगे पूरा.
तो इतना ध्यान रखना, एपोमेक्सिस इज अ टू टाइप्स, रिकरेंट एंड एडवेंटेटिव। तो चलो पहले इसको समझते हैं। कैन यू सी द वन रिकरेंट टॉपिक हैज बीन स्टार्टेड ऑन द स्क्रीन? रिकरेंट हेडिंग हैज बीन स्टार्टेड ऑन द स्क्रीन। अब रिकरेंट की दो कैटेगरी है, तो रिकरेंट की दो कैटेगरी है, ध्यान रखना। एक होता है नॉन रिकरेंट और एक होता है रिकरेंट। ओके, तो सी पहले रिकरेंट का डेफिनेशन समझ लो। इसका मतलब होता है ए गैमोस्पर्मी, दैट इज ए मतलब विदाउट, गैमोस यानी मैरिज, शादी, ओके, एंड स्पर्मा यानी सीड। कुछ समझ में आ रहा है? बिना शादी के सीड बन जाना है यहाँ पे, दैट इज व्हाट द मीनिंग ओवर हियर। ओके, इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड दैट हैज एन एम्ब्रियो फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड सिंगेमी। विदाउट मियोसिस क्यों वर्ड यहाँ पे यूज हुआ? कोई मुझे बता सकता है विदाउट मियोसिस वर्ड क्यों यहाँ पे यूज हुआ? एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी? कोई एक जन मुझे बता सकता है? जाइगोट ही फॉर्म नहीं हुआ तो मियोसिस नहीं होगा। अरे रे 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 नहीं 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 नहीं, ऐसा आंसर नहीं। जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ तो मियोसिस नहीं आएगा, ऐसा नहीं बेटा। एक बार जाइगोट फॉर्म्ड हो जाता है तो मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता है बेटा। क्लियर हो रहा है? इसके पहले की प्रोसीजर सोच, इसके पहले की प्रोसीजर सोचो। देखो, एक एक स्टेटमेंट आपको सिखाया था मैंने, क्या सिखाया था? कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। ये बताया था आप लोगों को? बताया यस था कि नहीं सर। बताया? बताया था ना? हाँ, फिर एक और बताया था, हैप्लॉइड इंडिविजुअल अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स। अभी बात क्लियर यस हो रही है सर। कि नहीं हो रही है? यस। हो रही है ना? हाँ, ये तो एक स्टेटमेंट तो आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिना शादी के सीड बना। अगर शादी करवानी है तो पहला गैमेट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? और गैमेट्स आएंगे तभी तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? इसलिए बिना मियोसिस, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट पढ़ रहे हैं, तो ये हैप्लॉइड वाले को हटाओ यहाँ से। क्लियर हो गया? बच्चा तुम्हारे पास डिप्लॉयड इंडिविजुअल, मतलब मियोसिस तो होगा ही नहीं क्योंकि गैमेट्स बन रहे नहीं है यहाँ पे। अभी अभी एकदम क्लियर हो रहा है। अब गैमेट नहीं है तो सिन गैमी भूल जाओ। सही बात है कि नहीं? सिन गैमी को भूल जाओ। अब सिन गैमी भी नहीं है, मियोसिस भी नहीं है, अभी जो है उससे काम करो ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब जो है यस सर। वो सब क्या है? वो सब फीमेल पार्ट है। समझ में आया? मतलब ओव्यूल से रिलेटेड है, सब कुछ उसी का पार्ट है। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, बढ़ते हैं। अभी देखो, नॉन करंट, ये एक्चुअली नॉन करंट नहीं है, ये नॉन रिकरेंट होना चाहिए था। ओके, नॉन रिकरेंट एंजाइमोस्पर्मी है। तो देखो यहाँ पे, द एम्ब्रियो इज हैप्लॉइड इन नेचर, देयरफॉर द सीड्स हैविंग इट्स, इट इज नॉन वायबल। एम्ब्रियो कैसे है यहाँ पे? यही वर्ड पूछा जा सकता है। देख लो, एम्ब्रियो कैसा है यहाँ पे? हैप्लॉइड है। बस अगर पूछा गया नॉन रिकरेंट एंजाइमोस्पर्मी, एम्ब्रियो इज हैप्लॉइड इन नेचर, इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? मोनोस्पोरी बोल सकता हूँ। मोनोस्पोरी बोल सकता हूँ। स्पोरी इसलिए स्पोरोफाइटिक सेल्स है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेरेंट कौन है? फीमेल के ही पार्ट्स है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा वाला देखो, चलो यस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा देखो, कोई बात नहीं, दूसरा देखो। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, ऑल द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर डिप्लॉयड as it is formed directly either from the nucellar cells, nucellar होते हैं डिप्लॉयड। सही बात है, इसलिए एपोस्पोरी वर्ड यूज करेंगे। न्यूसेलर से डेवलप्ड हुआ था एपोस्पोरी। डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड ही होता है, तो बट ऑब्वियसली ये डिप्लोस्पोरी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो क्या मैं नॉन करंट वाले में जो हैप्लॉइड सेल्स के थ्रू एम्ब्रियो बन रहा है, तो क्या उसको मैं मोनोस्पोरी वर्ड नहीं यूज कर सकता? क्या बिल्कुल कर सकता हूँ। आई बात समझ में? यस सर। तो क्या क्या आपको याद रखना है? मोनोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, अपोस्पोरी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपोस्पोरी? न्यूसेलर के थ्रू डेवलपमेंट होना। तो एम्ब्रियो कैसे होगा? बट ऑब्वियसली डिप्लॉयड होगा। अभी समझा कि नहीं समझा? अभी सारी बातें एकदम क्लियर हो रही है। अभी पूछा जा सकता है, अपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश टाइप ऑफ द एगैमोस्पर्मी, व्हाट विल बी योर आंसर? रिकरेंट। वेरी गुड, मिल गया आंसर तुमको, खत्म बात। अभी आ गए, एकदम समझ में सारी बातें खुलने लगी है। ओके, तो ऐसे ही याद रखना है, कोई और तरीका नहीं है दूसरा इसको याद करने का। मैं बेटा एक आपको बता देता हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस करो। बिना राइटिंग के ना, मैं सच्ची बोलता हूँ, असली प्रैक्टिस नहीं होती। रट्टा मारोगे या फिर ऐसे बोलोगे सर ए फॉर कुछ और मान लेते हैं, बी फॉर कुछ और मान लेंगे, सी फॉर कुछ और मान लेंगे, आप गलती कर रहे हो।
क्यों पता है गलती कर रहे हो? आपने आपके ब्रेन को अभी डबल तरीका दे दिया है। ओके, दो तरीके दे दिए, एक तो ए से ए, एक तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ए वर्ड याद रखना है, ओके, ए अल्फाबेट याद रखना है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है अब ये भी याद करना है आपको। ये भी डबल मेहनत हो गई कि नहीं हो गई? मेरी बात समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात Yes. समझ में आ रही है ना? तो मैं आपको सीधा फॉर्मूला देता हूँ, एकदम सिंपल ट्रिक देता हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग से जितनी अच्छी चीजें समझती है ना, उतनी ज्यादा ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी बनाने से नहीं होती। हाँ, कहीं कहीं पे भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, समझ में आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे भी हमको राइटिंग की जरूरत पड़ती है। सो डू द राइटिंग प्रैक्टिस, इससे बेस्ट तरीका दुनिया में कुछ नहीं है याद करने का। ओके, इसी से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। चलो दूसरा देखते हैं। डिप्लॉयड एग एज वेल एज अदर डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक कैन ग्रो इनटू द नॉर्मल एम्ब्रियो। कुछ समझ में आया? पहले मैं यहाँ से इसका ये जो जॉन्डिस हो गया स्क्रीन पे, इसको हटाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये जॉन्डिस मैंने भगा दिया, अब आ गया प्योर स्क्रीन आपके सामने। तो देखो क्या है, डिप्लॉयड एग, ओके, एज वेल एज अदर डिप्लॉयड सेल्स of the embryo sac can grow into the normal embryo. क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। खत्म बात। एग्जांपल है आपके सामने एप्पल, पोआ एंड रबस। इसके अलावा कोई भी एग्जांपल रीड करने की जरूरत नहीं है और कोई मिलेगा भी नहीं। इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, खास करके एप्पल एंड पोआ को खास करके पूछा गया है। ओके, लेकिन एक और एग्जाम्पल सर ने दिया है रबस, आपको ये ध्यान में रखना है। रखोगे, तीन ही एग्जाम्पल है बेटा, उससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है डिप्लोस्पोरी के रिस्पेक्ट में। ओके, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस के रिस्पेक्ट में यही तीन में से कोई एक एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बिलोंगिंग टू द। समझ में आ रहा है? ऐसे तीन तीन चार चार के एग्जांपल नीचे लिखे रहेंगे और उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है। ये स्लाइड आपको अच्छी तरीके से समझ में आई? Yes. तो रिकरेंट के दो टाइप होते हैं। ओके, ये ध्यान रखोगे। एक होता है नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट यानी एम्ब्रियो जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। रिकरेंट में एम्ब्रियो जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड वाले को कहेंगे मोनोस्पोरी, डिप्लॉइड वाले को बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। लेकिन डिप्लॉइड वाले में अगर न्यूसेलस से एम्ब्रियो फॉर्म्ड हुआ है तो उसको बोलेंगे एपोस्पोरी ऑल्सो। और मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होता है, इसी से अगर एम्ब्रियो फॉर्म्ड हुआ है तो डिप्लोस्पोरी भी कह सकते हो डायरेक्टली। ओके, इसके अलावा डिप्लॉइड एग या फिर डिप्लॉइड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक कैन गिव राइज टू द अनदर एम्ब्रियो। ओके, बिना फर्टिलाइजेशन के, ऐसे वाले को भी हम लोग डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। ये इसके एग्जांपल जो है एप्पल, पोआ एंड रॉबस। अभी जैसे कि यहाँ पे आप ट्रिक बना लोगे, APR याद रख लेते हैं, ये मत करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस रखना काम इंपॉर्टेंट है। सर ने बोला ना इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? यही तीन तो एग्जाम्पल याद रखना है, इसके बाहर से कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं आने वाला है। फुल गारंटी है, लिख के देने के लिए रेडी हूँ स्क्रीन पे। देख लो आपके सामने कुछ मैंने फोटोग्राफ्स रखे हैं। बीच वाला जो है वो एप्पल है, दूसरा वाला जो पो है ग्रास फैमिली है, मोनोकॉट्स में बिलोंग करता है। कमिंग टू द रबस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चेरीज टाइप एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है। क्लियर है? तीनों की तीनों ड्रॉइंग्स, मतलब जो डायग्राम फोटोग्राफ जो रखी है, ऐसे कुछ दिखते हैं वो लोग। ओके, जो डिप्लॉयड एग Yes. हो चुके हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। एवरी वन ऑफ यू, चलो कितने बच्चे हैं उतने सारे बच्चों का आंसर एक साथ आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे। ऐसा ही आपके सामने एक और टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे एग्जांपल आएगा बेटा। एक आएगा भी एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एक तो नाम याद रख लो, सिट्रस एंड अपोन्शिया। ये तो बहुत कॉमन है, खास करके सिट्रस। आप लोग लेमन की एक सीड ले लो, घर पे होगा, नींबू लाके रखा रहेगा, नहीं लाके रखा है कोई बात नहीं, लेके आना मार्केट से। ओके, 5 रुपए के 3 या 4 मिलते हैं, है कि नहीं? ले लो खरीद के। एक सीड निकालना है हमको, बस एक सीड को पिन से ना ऐसे ओपन कर दो, उसके अंदर देखो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एम्ब्रियोस निकलेंगे बाहर। यू जस्ट चेक आउट। ओके, पॉली एम्ब्रियोनी का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है सिट्रस को। तो सी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, दिस इज द सेकंड टाइप ऑन द स्क्रीन। स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कहते हैं इसको। ओके, बडिंग वर्ड यहाँ पे याद रखना। स्पोरोफाइटिक वर्ड यानी फीमेल पेरेंट के सेल्स। ओके, मतलब पेरेंटल सेल्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? पेरेंटल सेल्स। और स्पोरोफाइटिक यानी क्या? डिप्लॉइड सेल्स, ऐसे भी कह सकते हो आप लोग। ओके, देखो ना लिखा है, हाईलाइट कर दिया है, और क्या चाहिए आप लोगों को? इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए बताओ? समझ में आ रही है बातें? एकदम क्लियर है? ओके, so see, embryo develops directly from the diploid cells other than the egg, okay, like that of nucellus and integuments। मतलब सर आपको ये कहना है क्या कि न्यूसेलस या तो फिर इंटेग्यूमेंट्स में से जो डेवलप्ड होगा उसी को एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बोलेंगे। हाँ, इसी को बोलेंगे एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir.
हाँ, तो इतना ही याद रखना है। अगर न्यूसेलस से डेवलप्ड हुआ तो, अगर इंटेग्यूमेंट से डेवलप्ड हुआ तो ऑप्शन भी तो दो ही आएंगे, ओपोन्शिया और दूसरा तुम्हारा सिट्रस। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आने वाला है। क्लियर है? और क्या चाहिए बताओ, इससे और क्या एक्सपेक्ट करोगे? फर्क इतना है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है गाड़ी अटकने वाली है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किसके थ्रू बन रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। और ये एग्जाम्पल किस कौन से टाइप के एम्ब्रियोनी का आता है, एडवेंटेटिव या फिर रिकरेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका आंसर जाएगा एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी अगर ऑप्शन में रहेगा तो, या तो फिर लिखा रहेगा स्पोरोफाइटिक बडिंग। स्पोरोफाइटिक वर्ड देख के डर मत जाना। ओके, कभी कभी एग्जाम में स्पोरोफाइटिक वर्ड लिखा रह सकता है, तो याद रखना स्पोरोफाइटिक यानी, अच्छा सर ने बताया था डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, तो डिप्लॉयड में ही एम्ब्रियो फॉर्म्ड होने वाला है। एग्जाम्पल सिट्रस एंड द ओपोन्शिया ही पढ़ाया था, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया था। ढूंढो वो एग्जाम्पल ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? बढ़ता हूं आगे। सी इट गिव राइज टू अ कंडीशन कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, हेंस अगेन दिस वर्ड आल्सो गेटिंग क्लियर टू यू। ओके, पॉलीएम्ब्रियोनी भी खास करके सिट्रस में तो देखने को डेफिनेटली आप खुद देख सकते हो घर पे बैठ के। ठीक है, ओपोन्शिया तो लाना मुश्किल है, सिट्रस तो मिल ही जाएगा आपको। ओके, और द फिनोमिनन ऑफ द हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो, देयर मे बी मोर देन वन एग सेल। सुनो ठीक से, इसको समझो। पॉलीएम्ब्रियोनी और द फिनोमिनन ऑफ हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो, मतलब एक एम्ब्रियो तो नॉर्मल कॉमनली देखा ही जाता है, लेकिन इसके अलावा मोर अगर एम्ब्रियो देखने मिले, एक से ज्यादा, ओके, तो पॉलीएम्ब्रियोनी। या फिर देयर मे बी मोर देन वन एग सेल, ओके, मोर देन वन एग सेल। ओके, एक से ज्यादा एक, मतलब एक से ज्यादा एग सेल। ओके, इन द एम्ब्रियो सैक, तो ये रहा एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर एक से ज्यादा एक सेल बनेंगे। मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि एक ओव्यूल के अंदर, ये जो ओव्यूल है, एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशंस देखने को मिलना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक से ज्यादा एम्ब्रियो, एक एग से ज्यादा एग देखने मिल सकते हैं, या फिर एक एम्ब्रियो सैक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक एक ओव्यूल में देखने मिल सकते हैं। अभी शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑल Yes, sir. cell may get fertilized, synergids and the antipodal cells may also form the embryo। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, synergids and antipodal, so ये हैप्लॉइड के रिस्पेक्ट में जा सकते हैं। okay, may get develops, may also forms the embryos in gymnosperm। polyembryony can also occur due to the cleavage of the growing embryo। मतलब क्या समझा? मैं बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। देखो, एक होते हैं ट्विंस वाला टॉपिक। ट्विंस में क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट स्प्लिट हो जाना। देखो, जाइगोट का स्प्लिट हो जाना, तो ये हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बोलूंगा मैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इनके चांसेस सिमिलर होने के बहुत ज्यादा रहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ट्विंस, एग्जैक्टली ट्विंस बोल सकते हो। Yes. लेकिन दो ओवरी है फीमेल्स के पास, इस लेफ्ट वाली ओवरी ने भी एक एक रिलीज किया, राइट वाली ओवरी ने भी एक एक रिलीज किया, और दो डिफरेंट स्पर्म्स जाके फ्यूज हुए और दो जाइगोट बने, और दोनों जाइगोट यूटेरस में आके डेवलप्ड हो गए। दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, दैट इज डाइजाइगोटिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि दो जाइगोट बना था। यहाँ पे भी यही है, एक एम्ब्रियो फॉर्म्ड हो रहा था, लेकिन वो स्प्लिट होके अब और एम्ब्रियोस बन गए। ठीक है, सो क्लीवेज वर्ड का मतलब होता है स्प्लिट होना। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो कॉल्ड क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, ऐसे करके और एम्ब्रियोस बना सकते हैं। डन? अंडरस्टूड? हाँ, Yes, sir. yes, very good. Now see, occurrence of the polyembryony due to the fertilization of more than one egg is also called as a simple polyembryony. Okay, more than one egg cell is called as a simple polyembryony. Formation of extra embryos through the sporophytic budding is also called as a एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियो। मतलब वही जो बाकी के जो सिनेरियोज हैं जो आगे जाके डेवलप्ड हो रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोस बन रहे हैं, उन्हीं को पॉलीएम्ब्रियो कहा गया है, एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ये एक डायग्राम है स्क्रीन पे, सिट्रस का डायग्राम है ये एक्चुअली। सी पे, सी यहाँ पे चेक करो, दिख रहा है, इंटेग्यूमेंट लिखा गया है यहाँ पे, ये बीच में न्यूसेलस है। अब ये देखो नॉर्मल एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, दिस इज अ नॉर्मल एम्ब्रियो, ये पूरा एंडोस्पर्म है। यहाँ पे जो भी नीचे देख रहे हो दैट इज एंडोस्पर्म। इसके अलावा यहाँ पे देखो न्यूसेलर एम्ब्रियोस देखने मिल रहे हैं। कैन यू सी दोस? 1 2 3 4 आर इन शोन इन दिस पर्टिकुलर फिगर। ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? जो बीच में है वो तो नॉर्मल एम्ब्रियो सैक था ना तुम्हारा, उसके अंदर नॉर्मल एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है, बाकी के एंडोस्पर्म के, लेकिन बाजू में जो न्यूसेलस पेंडिंग बचा है उसकी बात चल रही है।
समझ में आया कि नहीं आया? उनमें भी डेवलपमेंट देखने मिल रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जो बाहर के जो एम्ब्रियोज है वो डिप्लॉयड है कि नहीं है? बाहर के जो 4 सेल्स, मतलब जो 4 एम्ब्रियो बन रहे हैं, वो हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? कम ऑन टेल मी। कौन बताएगा आंसर? दोज आर हैप्लॉयड सेल्स और डिप्लॉयड? कम ऑन, लेट मी नो। चलो इसको बाहर बताओ, आंसर क्या है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड? देखो कौन से टाइप का सेल है, सेल का नाम क्या है? यस बच्चा पार्टी। गाड़ी क्यों अटक गई? ध्रुवी, मालवी, सॉरी भूमिका, मालवी, भूमिका, नियति, सानिका, कौन आंसर करना चाहता है? कंफ्यूजन? ये जो है ये न्यू सेलस है कि नहीं? चलो यस और नो में आंसर करो। ये न्यू सेलस है Yes, कि sir. नहीं? तो न्यू सेलस Yes, क्या होते sir. हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। न्यू सेलस हैप्लॉयड होते हैं या डिप्लॉयड होते हैं? आपके स्क्रीन का पहला पॉइंट रीड करो। चलो रीड करो पहला पॉइंट, क्या बोल रहा है? डायरेक्टली फॉर्म्स अ डिप्लॉयड सेल्स अदर देन एग, एग इज हैप्लॉयड, लेकिन इसके अलावा न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट जो है ये हैप्लॉयड होते हैं कि डिप्लॉयड होते हैं? अभी समझा कि नहीं समझा? Deployed. तो आंसर क्या आना चाहिए, Haploid. बाकी के 4 जो है वो हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? दोज आर डिप्लॉयड्स। ओके, दोज आर डिप्लॉयड्स। आपकी गाड़ी अटक रही है, रुको मुझे लेके जाने दो व्हाइट स्क्रीन पे। ओके, कंफ्यूज नहीं होते बच्चे। देखो यहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट है, ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट है और ये बीच में ओव्यूल था, मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर को एक्चुअली ओव्यूल ही बोलेंगे। तो इंटेग्यूमेंट से बीच में एम्ब्रियो सैक बन रहा है। एम्ब्रियो सैक के जो अंदर के सारे सेल्स है ना, ये सब स्पोरोफाइटिक सेल्स हैं। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोफाइटिक सेल्स। इन्हीं में से एक सेल जो है वो मैच्योर होके उसने ऐसा वाला सेल बनाया। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, है कि नहीं? इसी को कहते हैं ना एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब एम्ब्रियो Yes. सैक के बाहर जितने भी ये सारे सेल्स पड़े हुए हैं, ये मैं भर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे सेल्स क्या है, ये सब के सब डिप्लॉयड है। अभी समझा कि नहीं समझा? Yes. हाँ, ये सब के सब डिप्लॉयड है, इन्हीं को कहा जाता है न्यूसेलस। ओके, और इंटेग्यूमेंट भी डिप्लॉयड है, ये भी ध्यान रखोगे। क्योंकि ये बीच वाला जो एम्ब्रियो सैक बना वो कैसे बना, क्योंकि न्यूसेलस, वन न्यूसेलस got changed into one MMC. One MMC has undergone one meiosis which produces 4 haploid. देखो ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिनमें से 3 degenerate and 1 survive, है ना? 1 survive, undergo 3 times mitosis to produce 8 nuclei structure. अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बोलो। ओके Yes, sir. हाँ, तो अभी अगर मैं वहां पे लिखूं हैप्लॉइड डिप्लॉयड साइड में लिखूं, तो न्यूसेलस डिप्लॉयड, एमएमसी डिप्लॉयड, मियोसिस हुआ, अब सब हैप्लॉइड, एवरीथिंग विल रिमेन हैप्लॉइड। बस इतना ध्यान रखना है। ओके, यहाँ से 4 हैप्लॉइड से लेके यहाँ पूरा नीचे तक दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। और यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनाया था सिट्रस में बाजू वाले से एम्ब्रियो दैट न्यूसेलस रीजन से, वो सब के सब डिप्लॉयड इन नेचर है। ओके, चलो अभी बहुत बता दिया मैंने इसके बारे में, फटाफट चैप्टर खत्म करते हैं ना। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये हो चुका है। ऑल द एग सेल्स गेट फर्टिलाइज्ड, सिनर्जीज एंड एंटीपोडल्स में फॉर्म, ये सारी बातें मैं कवर कर चुका हूं। ओके, ये सारी बातें कवर हो चुकी है। लेट्स सी द लास्ट हेडिंग, कितना है और इंपॉर्टेंस ही है, या इंपॉर्टेंस इज द लास्ट पार्ट, राइट। चलो 2 ही है, हम लोग इसको फटाफट खत्म करते हैं। देखो, पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमन इन ऑनियन, ग्राउंडनट, मैंगो, लेमन एंड ऑरेंज। ओके, ग्राउंडनट देखा रहेगा आप लोग, इसको एक ऐसा कैप्सूल ओपन करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे से सीड निकलते हैं, देखा है आप लोगों ने? ग्राउंड Yes. है ना, सिंगदाना, सिंगदाना जिसको कहते हैं, बहुत सारे निकलते हैं। ओके, मैंगो, लेमन, ऑरेंजेस में भी पॉसिबल है, ऑनियन में भी देखा जाता है। इन सम ऑफ दिस causes stimulus of the pollination may be required, कुछ कुछ जगह पे पॉलिनेशन हमको ट्रिगर करना पड़ सकता है। सिट्रस के अंदर देखो 2 से लेके 40 एम्ब्रियो बन सकते हैं
कैसे? एक नॉर्मल रहेगा, बाकी सब एडवेंटेटिव रहेंगे। दैट इज आल्सो फ्रॉम द न्यू सेलर रीजन, मतलब सबके सब डिप्लॉयड इन नेचर बोल सकते हो। ओके, इन एलियम ओडोरम एक ऐसा स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसके अंदर 5 एम्ब्रियो देखे जाते हैं। कैसे? ऑल डेवलप बाय डिफरेंट मेथड। एक जाइगोट के थ्रू बना है, एक बना है सिनर्जिट्स के थ्रू, 2 बने हैं एंटीपोडल्स के थ्रू और एक बना है इंटरग्यूमेंट्स के थ्रू। मतलब सबने पार्टिसिपेट किया। ओके, एग ने पार्टिसिपेट किया, सिनर्जिट्स ने, एंटीपोडल्स ने और ऑब्वियसली इंटरग्यूमेंट्स के सेल्स ने भी पार्टिसिपेट किया यहाँ पे एम्ब्रियो बनाने के लिए। ओके, तो ये एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है एलियम ओडोरम करके। बाकी सिट्रस और ऊपर के जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप पॉली एम्ब्रियोनिक के रिस्पेक्ट में याद रखना। डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। नोट्स बनाते समय भी खाली इतना लिखो पॉलीएम्ब्री ये एग्जांपल ऐसे ऐसे करके लिखो, बस आपका काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है? हाइब्रिड वैरायटीज मिलने में मदद करती है, बेटर यील्ड प्रोडक्शन हमको देखने मिलता है, ये सारी बातें हमको यहाँ पे होती है। ओके, ध्यान रखना। सी, hybrid varieties provide higher and better yield. They are therefore preferred. A number of cereals and vegetables are being raised by using the hybrid seeds. However, there is one major drawback. Hybrid seeds have to be produced every year because seeds are collected from the hybrid plants. If sown subsequently do not maintain hybrid character. मतलब उसको उसका ऐसा ड्रॉबैक है कि वो कंटिन्यूसली वो जो कैरेक्टर बनाया है, हाइब्रिड कैरेक्टर जो बनाया है वो रख नहीं पाता ज्यादा समय तक। ओके, ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ द ट्रेड। सेग्रीगेशन यानी क्या? एक्सप्रेस ना हो पाना खुद को। ओके, प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर इज कॉस्टली, thus increasing the cost of the crop production. अब polyembryo होने के कारण बहुत सारी मदद हो जाती है यहाँ पे। ओके, this can be avoided if apomixis can be introduced in the hybrid seed. Apomixis is genetically controlled also, therefore scientists are busy in doing the research on this particular varieties. इसके अलावा एडवेंटेटिव एम्ब्रियो जो है ये बेटर क्लोन्स माने जाते हैं देन कटिंग्स। कटिंग करने से जो कटिंग से भी हम लोग देखो सेम ही कैरेक्टर डेवलप करने वाले हैं, लेकिन सबसे बेटर और अच्छी बात जो अच्छा प्रोडक्ट वगैरह देगा वो यही एडवेंटेटिव एम्ब्रियोस देते हैं। ओके, एम्ब्रियो फॉर्म थ्रू एपोमिक्सिस आर जनरली फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शंस आल्सो। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं टिप रीजन वो इन्फेक्शन फ्री रहते हैं, तो उन्हीं के थ्रू हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं क्योंकि उनके अंदर डिसीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज दो सेल्स आर कंटिन्यूअसली कीप ऑन डिवाइडिंग। ओके, सो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर्स, एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो, विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा क्वेश्चन डिस्कशन के ऊपर। ओके, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए यू कैन हैव अ ब्रेक। टेक केयर, बाय बाय पीपल। Thank you, sir. थैंक यू वेरी Bye, मच। sir. या बाय बाय बेटा, आज ही आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, ठीक है? Thank you, sir. या बाय।